नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक सर और मैं जनरल साइंस इन द जीएस जनरल स्टडीज़ का जनरल साइंस पोर्शन लेकर चल रहा हूं अभी। और सिविल सर्विसेज एमसीक्यूज़ में 2014 से लेके 2019 तक क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं टेक्सोनॉमी चैप्टर से। जनरल साइंस के बायोलॉजी में, लाइफ साइंसेज में टेक्सोनॉमी एक चैप्टर है जिसके ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस बनाए थे जो पीछे 2013 तक क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज ये पार्ट 3 है और लास्ट पार्ट है जिसमें 2014 से लेकर 2019 तक क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, मैं एक बार पॉइंटर ले लेता हूँ। आई एम सॉरी फॉर दिस इंटरप्शंस। आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है। आईएएस के प्री 2014 में पूछा हुआ है, केकड़ा, वरुथी, बिच्छू, मकड़ी। ओके, तो इसमें देखिए, केकड़ा मेलाकोस्ट्रेसिया, बरुथी एरेक्निडा, बिच्छू एरेक्निडा, मकड़ी एरेक्निडा वर्ग के प्राणी हैं, जबकि केकड़ा जो है मेलाकोस्ट्रेका वर्ग में आता है, क्लास में आता है। तो 3 जीवों का वर्ग बरुथी, बिच्छू और मकड़ी, ये तीनों एरेक्निडा से हैं, जबकि केकड़ा का एक अलग वर्ग है। ये आईएएस प्री 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, नोस्कापीन किससे प्राप्त होती है। नोस्कापीन क्या होता है। पोस्ता पापी से, तुलसी से, गंध सफेदा से, इफेड्रा से। देखिए, नोस्कापीन पोस्ता पापी प्लांट से प्राप्त होता है, ठीक है ना। नोस्कापीन पोस्ता कहते हैं, वो पापी प्लांट जो होती है, अफीम की प्लांट, उसको पॉपी प्लांट बोलते हैं, वहां से ये प्राप्त होता है। यूपीपीएससी 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, पीछे शायद मुझसे छूट गया था ये क्वेश्चन, इसलिए मुझे यहां लेना पड़ा। तीसरा देखिए क्वेश्चन है, यूपीपीएससी प्री 2015 में पूछा हुआ है, प्याज के छिलकों को उतारने पर आंसू क्यों आते हैं। क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। क्या प्याज क्या निष्कासित करते हैं। सल्फोनिक अम्ल, सल्फेनिक अम्ल, अमीनो अम्ल, कार्बोलिक अम्ल। ओके, इंग्लिश में अगर आप देखें कि सल्फोनिक एसिड, सल्फेनिक एसिड, एमिनो एसिड, कार्बोलिक एसिड, आफ्टर पीलिंग द outer layer of the onion, what acids are secreted by which tears comes from your ear, sorry, eyes, I am sorry। तो इंग्लिश में भी आप इसको सुन सकते हैं, जो लोग इंग्लिश वाले होंगे वो घबराएं नहीं। आइए आगे इसका जस्टिफिकेशन देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, प्याज को काटने पर सिंथेज नमक एंजाइम, नमक नहीं नामक एंजाइम है, तो सिंथेज नामक एंजाइम मिलता है, निकलता है, जो प्याज में उपस्थित सल्फा ऑक्साइड को, प्याज में सल्फर बहुत होते हैं, तो सल्फा ऑक्साइड को सल्फेनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। ये एक अस्थायी सल्फेनिक अम्ल अपने को व्यवस्थित कर सिन प्रोपिएंथल यस ऑक्साइड का निर्माण करता है, जो आंखों में आंसू उत्पन्न करते हैं। तो मेनली सल्फेनिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। ओके, जो आंखों से आंसू निकलते हैं प्याज से, वहां पे सल्फेनिक एसिड बहुत ज्यादा होता है। तो आप देखते हैं जनरली नए प्याज में काफी सल्फेनिक एसिड होने के कारण नए प्याज को जब आप काटते हैं तो काफी आंसू निकलते हैं। तो सल्फेनिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टीयर इन द आईज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली वेलों में विशालतम है। ये प्रजाति है, देखिए यहाँ पे छूट गया है, प्रजाति में से दांत वाली वेलों में विशालतम है। अब दांत वाली वेल में विशालतम कौन सी है। वेल विथ टीथ, वो वेल जिसके पास टीथ हैं, तो इसमें आती है स्पर्म वेल। ब्लू वेल के पास दांत नहीं पाए जाते, जबकि स्पर्म वेल के पास 18 से 26 दांत इनके निचले जबड़ों में दोनों तरफ पाए जाते हैं। इसी कारण यह दंत वाली वेलों में विशालतम है, ठीक है ना। ये 50 से 55 फुट की होती है स्पर्म वेल। ओके, जो स्पर्म वेल होती है, ब्लू वेल में नहीं पाई जाती, स्पर्म वेल में आपको दांत मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन प्री 2015 री एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया है, लौंग पौधे की निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त किया जाता है। शुष्क पत्तियां, शुष्क तने, शुष्क बीज, शुष्क पुष्पकली। इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इंग्लिश में ऑप्शंस होंगे ड्राई लीव्स, ड्राई स्टेम, ड्राई सीड्स एंड ड्राई पुष्पकली को हम लोग क्या कहेंगे,
ड्राई फ्लावर। ओके, तो आप इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, वो जो कली होती है पूरी तरह से खिली नहीं होती, शुष्क होती है, ड्राई होती है, ड्राई कर लिया जाता है, मसालों में इसका यूज करते हैं। लौंग एक पुष्प कलिका है जिसे सुखाकर मसालों में लिखा हुआ है, मसालों के रूप में उपयोग में लाया जाता है। कई जगह पे गलती है, आई एम सॉरी फॉर दैट, टाइपिंग मिस्टेक है। यूपीएससी प्री 2015 में देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा तना है? तो सलजम, अदरक, गाजर और शकरकंद, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए, शकरकंद तो जड़ होता है, अदरक भी जो है, सलजम भी जड़ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो गन्ना, आलू और अदरक तने का रूपांतरण है, जबकि सलजम, गाजर और शकरकंद जड़ का रूपांतरण है। तो सलजम, गाजर और शकरकंद, तो अदरक यहाँ पे तना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। यूपीपीएससी 2015 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, लौंग क्या है? देखिए, लौंग क्या है ये बार बार पूछे जा रहे हैं। सूखे फूल, यहाँ पे सूखे फूल दे दिया है, पीछे सूखे पुष्पकली दिया हुआ था। तो यहाँ पे लौंग एक पुष्पकलिका है जिसे सुखाकर मसालों के रूप में उपयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, पपीते के पीले रंग का कारण क्या होता है? पपीते में पपेन है, लाइकोपिन है, कैरिकाजेंथिन है, कैरोटीन है, किसकी वजह से पपीते का रंग पीला होता है? देखिए, पपीते में पपेन एंजाइम मिलता है, ठीक है, लाइकोपिन टमाटर में मिलता है, कैरिकाजेंथिन मिलता है, कैरोटीन भी इसमें मिलता है, विटामिन ए का प्रिकर्सर माना जाता है। तो पपीते में पपेन एंजाइम पाया जाता है, पपीते में कैरोटीन भी मिलता है जो विटामिन ए का प्रिकर्सर है, प्रिकर्सर मतलब उससे बनता है। और पपीते का पीला रंग जो है मेनली कैरिकाजेंथिन के कारण होता है। तो कैरिकाजेंथिन रिस्पॉन्सिबल होता है पपीते के पीले रंग के कारण। 9वां है, हाल ही में हमारे वैज्ञानिक ने केले के पौधे में की एक नए लिख दिया है, नए और भिन्न जाति की खोज की है जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और इसका फल का गूदा नारंगी रंग का है। वह भारत में किस भाग में खोजी गई? यूपी लोअर सबॉर्डिनेट प्री 2015 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। अंडमान द्वीप में, अन्नामलाई वन में, मैकाल पहाड़ी में, पूर्वोत्तर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में। देखिए, ये लोअर का क्वेश्चन तो नहीं है, ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ गलती से ऊपर टाइप हुआ है। तो ये अंडमान द्वीप में खोजा गया है। ओके, तो अंडमान द्वीप में ये केले का पौधा खोजा गया है जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक है और इसका जो रंग है वो नारंगी है। अफीम प्राप्त की जाती है, अफीम कहाँ से प्राप्त की जाती है? सूखी पत्तियों से, जड़ों से, बिना पके फल के लेटेक्स से, पके फल के लेटेक्स से। तो ये बिना पके फल के लेटेक्स से मिलता है अफीम। अफीम पौधों को बिना पके फल में चीरा लगाया जाता है जिससे दूध या लेटेक्स के फॉर्म में निकलता है और उसका सुखाकर बनाया जाता है अफीम। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, प्रथम पोषक स्तर यानी प्रोड्यूसर के अंतर्गत कौन आते हैं? प्रोड्यूसर कौन है? हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, ग्रीन प्लांट। तो प्रोड्यूसर वो जो प्रोड्यूस करे, तो ग्रीन प्लांट्स ही प्रोड्यूसर कहलाते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं और साथ ही हमारे भोजन के लिए भी काम करते हैं। तो जो एनिमल्स हैं वो जनरली डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे, किसी न किसी तरह से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अगर कोई उच्च जो उपभोक्ता है, मान लीजिए कि अगर आप शेर की बात कर रहे हैं, आप कहें कि नहीं शेर तो जानवर पर डिपेंड करता है, लेकिन वो जिस जानवर पर डिपेंड करता है वो जानवर तो जो है यही पत्तियां और यही पेड़ पौधे को खाता है। तो अल्टीमेटली अगर ये नहीं होंगे तो कोई नहीं होगा। तो हरित पादप को हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं। आलू है एक, मूल है, फल है, कंद है, सलकंद है। अब देखिए, कंद यहाँ पे लिखना एक भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसको हिंदी में कंद कहते हैं। तो अगर इंग्लिश में आपको ऑप्शन मिलेगा तो आपको इंग्लिश में स्टेम मिलेगा। ओके, तो आलू एक स्टेम है। एमपीपीएससी प्री 2016 में पूछा हुआ है। आइए, यूपीपीएससी 2016 में पूछा गया है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है। ठीक है ना, मिर्च जो बिटरनेस आती है कैप्सिकम में वो किसके कारण है? तो लाइकोपिन की उपस्थिति, कैप्सिकम से कैप्सेसिन आता है। तो याद रखिएगा, कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण मिर्च की तीक्ष्णता का कारण होता है। तो इसका फार्मूला है C18H17NO3। ओके, इसी की उपस्थिति के कारण मिर्च में तीक्ष्ण जो तीखापन आता है वो आता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मलेरिया रोग में प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है। तो ये आपको याद होगा सिनकोना की छाल से। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो यहाँ पे सिनेमन दिया हुआ है, सिनकोना दिया हुआ है, तुलसी की पत्तियां दिया हुआ है, कत्था वृक्ष की छाल दिया हुआ है। तो आप याद रखिए, कुनैन
सिनकोना पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता था या किया जाता है। तो मलेरिया रोग में प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण सिनकोना की छाल से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप में सुमेलित नहीं है? ईस्ट, किण्वन, कैसीन, प्रोटीन, एलोवेरा, आवृतबीजी, घटपर्णी, परजीवी, आवृतबीजी। ओके, तो यहाँ पे देखिए ईस्ट फर्मेंटेशन के द्वारा अपना काम करता है। कैसीन में दूध, कैसीन दुग्ध जो है, मतलब कैसीन प्रोटीन है दूध का। एलोवेरा भी आपका आवृतबीजी है। घटपर्णी या नेपेंथिस का पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है, इसलिए इसको परजीवी नहीं कह सकते। परजीवी का मतलब होता है पैरासाइट्स, और चूंकि घटपर्णी अपना भोजन बनाता है और ये केवल कीटों को इसलिए खाता है कि जो है वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सके। तो वो कीटभक्षी होता है, कीटों को खाता है, एक तरह से मांसाहारी भी कहते हैं। तो वो केवल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो उसकी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मानव सदृश लघुत्तम कपि है, कपि के बारे में पूछ रहा है। गिब्बन, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगुटान। तो इसमें से कौन कपि है? गिब्बन हीन कपि में आते हैं और छोटे आकार के होते हैं, ठीक है ना। तो गिब्बन का आकार छोटा होता है, इसलिए इनको हीन कपि कहते हैं, लघुत्तम कपि कहते हैं। सांप के विषैले सर्पदंत यानी पॉइजनस फैंग होते हैं रूपांतरित रूप, कौन सी टीथ का जो है मॉडिफिकेशन है? तो मैंडिबुलर टीथ, पैलेटाइन टीथ यानी कि चिंबकास्थि दंत, तालु दंत, स्वानीय दंत, जंभिका दंत। जो लोग हिंदी वाले हैं शुद्ध हिंदी वाले देखिएगा, अदरवाइज मैंडिबुलर, पैलेटाइन, कैनाइन और मैक्सिलरी। इसमें से आपकी मैक्सिलरी जो होती है वो मॉडिफाई होती है। विष दंत यानी कि जंभिका दंत यानी मैक्सिलरी टीथ ऊपरी जबड़े में ही स्थित विष ग्रंथियों से संबंध रखते हैं। यूपी पिछला क्वेश्चन जो है आपको पूछा हुआ था यूपी आरओ 2016 के प्री एग्जाम में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। केवल नर रक्त चूसते हैं, केवल मादा रक्त चूसती है, मादा पौधों का रस चूसती है, मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। इनमें से कौन कौन से सही हैं? अब देखिए मादा ही रक्त चूसती है, नर तो फलों से अपना काम चला लेते हैं। ये आपने चुटकुलों भी बहुत सारे पढ़े होंगे। और मादा के जो है डैने नर की अपेक्षा बड़े होते हैं। तो इसमें से 2 और 5 सही है, तो ये ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यूपीपीएससी मेंस 2016 में पूछा हुआ है। अफीम का मुख्य अवयव क्या है? मतलब मेजर जो कंपोनेंट है अफीम का वो क्या होता है? तो अफीम का मुख्य अवयव मार्फिन है। मार्फिन इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट या मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द अफीम। एमपीपीएससी 2017 में पूछा हुआ है कि अफीम का वानस्पतिक नाम क्या होता है, यानी बॉटनिकल नेम ऑफ द अफीम क्या है? वो होता है पापावर सोमनीफेरम। तो पापावर सोमनीफेरम अफीम का बॉटनिकल नेम है। ये देखिए ऊपर निशान लग गया, गलती से वो ऊपर लग गया है, इसको काट लीजिएगा। पापावर सोमनीफेरम अफीम का वास्तविक नाम है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, यूपीपीएससी मेंस 2017 में पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है? मानव निर्मित अनाज कौन है? सेकेल, सीरियल, पोमैटो, ट्रिटिकेल, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब ये देखिए इसमें ट्रिटिकेल मानव निर्मित अनाज है। पोमैटो भी एक्चुअली ह्यूमन मॉडिफाइड है, जिसमें पोमैटो में आप देखोगे पोटैटो और टोमेटो से मिलकर बना होता है, जिसमें पोटैटो नीचे जमीन में होता है और टमाटो ऊपर रहता है। तो ऊपर टमाटो फरता है और नीचे पोटैटो अपना विकास करता है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें उलट भी जाती हैं। ये दोनों बनाए गए, लेकिन अनाज के बारे में पूछ रहा है तो अनाज तो ट्रिटिकेल है, ठीक है ना। तो ट्रिटिकेल, पोमैटो और ट्रिटिकेल दोनों ही मानव निर्मित हैं, परंतु ट्रिटिकेल अनाज है, जबकि पोमैटो में पोटैटो तना तथा टोमेटो फल है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को क्या कहते हैं? मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को गासमीर रेशम कहलाता है, ठीक है। गासमीर मकड़ियों द्वारा उत्पन्न रेशम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, यूपीपीएससी 2017 में पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? हिरन में, गीदड़ में, जेब्रा में, घोड़ा में। तो डियर, जैकाल, जेब्रा, हॉर्स। तो जेब्रा, हॉर्स, डियर इनमें मिलता है। जैकाल में आपको हुफ नहीं मिलते हैं, ओके। तो गीदड़ कुत्ते की प्रजाति की है, अतः इनमें खुर नहीं पाया जाता। आपने कुत्ते में खुर नहीं देखा होगा, जिस तरह से गाय भैंस में मिलता है।
निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? अब वही जानवर कर सकता है जो पानी कम पिए। कंगारू चूहा, यूपीपीएससी मेंस का ये क्वेश्चन है, कंगारू चूहा ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यूपी आरओ प्री 2017 में पूछा हुआ है। अमरबेल तना परजीवी, चंदन जड़ परजीवी, आर्किड अधिपादप, खटपाणी जलोदभिद। अमरबेल तना परजीवी है, चंदन जड़ परजीवी है, आर्किड अधिपादप है, घटपाणी जलोदभिद नहीं होता। दलदली स्थान पे या जहां पानी हो तो वहां पे होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो जलोदभिद मतलब बिल्कुल हाइड्रोफाइट्स हो जाए। ओके, तो घटपाणी नेपंथीस कुल का कीटभक्षी पौधा है। यह दलदली या नमी वाले स्थानों पर उगता है। नमी लिखा है ये, तो ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये नमी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, यूपीपीएससी प्री 2018 में पूछा हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? उसका नाम है कंगारू चूहा। कंगारू चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? कीटों से कौन प्राप्त नहीं होता? रेशम कीट से प्राप्त होता है, शहद भी उसी से, लाख उसी से, लेकिन मोती एक्चुअली मोलस्का होता है जो सीपिया कहते हैं, उसमें उत्पन्न होता है। तो मोती सामान्यतः मोलस्का संघ के जंतु पिंगटेडा या पर्ल ओएस्टर द्वारा प्राप्त होता है। तो मोती कीटों से प्राप्त नहीं होता। कीट जो है आर्थ्रोपोडा जंतु के अंतर्गत आते हैं, आर्थ्रोपोडा फाइलम में आते हैं, जबकि मोती मोलस्का फाइलम में आता है। निम्नलिखित में से कौन सी औषधीय फसल है? अब इसमें देखिए, गन्ना, घृत कुमारी, कपास, महुआ। घृत कुमारी को ही एलोवेरा कहते हैं, तो ये घृत कुमारी ही मेडिसिनल प्लांट है, एक औषधीय पौधा है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं। देखिए, शैवाल और कवक एक साथ ही रहते हैं, एक साथ रहने के कारण म्यूचुअलिज्म होता है वहां पर, तो लाइकेन एक म्यूचुअलिज्म का उदाहरण है। कॉमनसेलिज्म, कन्वर्जन, पैरासिटिज्म ये सब नहीं है, तो ये एक म्यूचुअलिज्म का है। आईएएस प्री 2014 में पूछा गया है, और साथ ही बिहार पीसीएस पब्लिक सर्विस कमीशन प्री 2019 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली इसका मोटो यही था, इसी वजह से मैंने डाल दिया है। तो शैवाल और कवक म्यूचुअलिज्म का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? अब रक्त सफेद किसका होगा भाई? जिसमें पिगमेंट नहीं पाए जाएंगे, और जनरली हमारे ब्लड में पिगमेंट मिलता है, हीमोग्लोबिन होता है जो ब्लड का पिगमेंट है। तो आप ऐसे ही जब इन्वर्टिब्रेट में आप देखोगे तो आपको पिगमेंट मिलेगा जो है फेरिटुमा पास्थ्यूमा में, एनिलिडा में, बाकी में पिगमेंट आपको नहीं मिलता। तो यहाँ पे देखिए छिपकली, अब छिपकली आप आएंगे तो ये रेप्टिलिया में है, इसमें पिगमेंट होगा। तिलचट्टा, घरेलू खटमल, मच्छर, अब इसमें भी देखिए मच्छर भी उसी का है, घरेलू खटमल, तिलचट्टा, ये तीनों एक ही ग्रुप के हैं। लेकिन क्या होता है कि खटमल और मच्छर ये दोनों हमारे खून पीते हैं, इसलिए मारने पे इनमें आपको लाल खून दिखता है, तो लोग कहते हैं इसमें। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन लगता है मुझे, यूपीपीएससी प्री 2019 में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आप आंसर तिलचट्टा लगाएंगे, क्योंकि तिलचट्टा हमारा खून नहीं पीता, और इसमें जनरली मारने पे इसको आपको लाल रंग नहीं दिखेगा। तो हीमोग्लोबिन ना होने के कारण कीटों के खून रंगहीन होते हैं। घरेलू खटमल और मच्छर मनुष्यों के खून पीते हैं, तो इनको मारने पे इनका रंग लाल दिखता है, जबकि इनका खून का रंग रंगहीन होता है। यहाँ पर तिलचट्टा को सही उत्तर माना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे ही यहाँ पे समाप्त होता है। जो 2019 तक के क्वेश्चन पूछे गए थे टेक्सोनॉमी से, वर्गीकी से, वो मैंने आपको पूरे दिखा दिए, पूरे करा दिए। 2000 2000 से लेकर 2020 तक के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे खत्म कर दिए। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर आगे आऊँगा आपके लिए। तो धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।